प्रश्न संख्या 1 पर प्रश्न संख्या 1 कह रहा है ऊष्मा या ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है। ठीक है, क्या है कैलोरी। यह लगभग 4.2 जूल की क्या होता है बराबर होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि आप जो है यदि संकेत को हम अल्फा बीटा और गामा बना दें तो आपको बताना है कि कैलोरी का परिणाम क्या होगा, कैलोरी में परिणाम क्या होगा। इसको आपको क्या करना है, फाइंड करना। तो सबसे पहले आप जनरल फार्मूला जानते हो N1 U1। N1 U1 बराबर होता है N2 U2। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। हमको N2 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन N1 अगर ध्यान से देखा जाए तो इस फार्मूले को और अगर आप बढ़ावें तो N1 और यूनिट चूँकि यहाँ पर ऊर्जा की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, ऊर्जा या ऊष्मा की बात चल रही है। ऊष्मा की बीमा क्या होती है, ml² T⁻²। ध्यान आया। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका m1 L1² T⁻²। N2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। U2 की वैल्यू को अगर हम मेंटेन करें तो यहाँ से कह सकते हैं m2 L2 T2। ठीक, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, N2 बराबर हो जाएगा N1, यहाँ आपका बन जाएगा m1/m2 की पावर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ ध्यान दीजिए L1/L2 की पावर आपका 2 हो जाएगा। T1/T2 की पावर आपका हो जाएगा -2। अब आपका यहाँ सांकेतिक लैंग्वेज में अगर आप देखें तो N1 बराबर दिया है आपका, बट N1 इक्वल आपका दिया है 4.2। N1 बराबर क्या दिया हुआ है, 4.1। और M1 बराबर आपका दिया गया है 1 किलोग्राम। सब वैल्यू अगर आप प्रश्न को पढ़ें तो पता चल जाएगा। M1 माने 1 किलोग्राम और M2 आपको प्लेस करना है किसमें, अल्फा किलोग्राम में। किसमें, अल्फा किलोग्राम दिया है। ठीक, ऐसे अगर ध्यान से देखें तो L1 बराबर आपका दिया है 1 मीटर, लेकिन L2 जो आपको प्लेस करना है ये क्या है आपका, बीटा मीटर। ऐसे अगर आप ध्यान से देखें तो आपका पुनः दिया है टाइम के लिए। अगर देखा जाए तो टाइम के लिए दिया है T1 बराबर आपका दिया है 1 सेकेंड और T2 बराबर आपका दिया है गामा सेकेंड। ठीक, तो आपको N2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो उपरोक्त वैल्यू को क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। सो N2 बराबर आपका हो जाएगा N1 4.2, M1 की वैल्यू 1 kg आ जाएगा आपका। ये हो जाएगा आपका अल्फा kg। यहाँ से देखिए आपका बन जाएगा 1 मीटर, यहाँ से आपका बन जाएगा बीटा मीटर की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ से आपका बन जाएगा 1 सेकेंड डिवाइड बाई गामा सेकेंड हो जाएगा कि पावर -2। ठीक, इसको क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई कर दें, जो रिजल्ट आ जाएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। देखिए किलोग्राम कट गया, मीटर कट गया, सेकेंड कट गया। तो आपका फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1/अल्फा, अल्फा को ऊपर ले चलोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इनवर्स हो जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए बीटा है, बीटा को ऊपर ले चलिए तो ये आपका हो जाएगा बीटा इनवर्स। क्या हो जाएगा, बीटा की पावर -2। अब गामा को ऊपर ले चलोगे तो चूंकि -2 लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। चूंकि यहाँ नेगेटिव वैल्यू है तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहीं आप मिस मत करिएगा। यहाँ चूंकि गामा की पावर -2 होगा तो ऊपर ले चलोगे तो गामा की पावर क्या हो जाएगा, 2। तो ये आपका हो जाएगा पहला आंसर। फर्स्ट आंसर आपका आ गया। इसी क्रम में हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। करना है प्रश्न संख्या 2 में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। आपको पता है सूर्य क्या देता है, प्रकाश। तो प्रकाश का चाल होगा, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए v बराबर होता है x/t या v/t आप कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ऐसा भी बोल सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो v इक्वल हो जाएगा v/t। ठीक, v/t। अगर यहाँ से ध्यान दिया जाए, v मीन्स चूँकि यहाँ पर आपका सूर्य का प्रकाश, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी दिया है तो v इक्वल क्या हम प्लेस कर देंगे, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ क्या मीटर पर सेकंड होती है। आपको पता है, इसमें सस्पेंशन नहीं है। लेकिन इसका यहाँ कह रहा है इसको क्या माना जाए, यूनिट माना जाए, एक माना जाए। वहाँ कह रहा है आपका क्वेश्चन कह रहा है एक मानिए, इसको क्या मानिए, एक मानिए, एक मात्रक, एक यूनिट पर सेकंड इसको मानिए, आपका क्वेश्चन कह रहा है। और टाइम जो लग रहा है, टाइम जो लग रहा है 1 मिनट
कितना सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है किसको, प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में। तो टाइम क्या हो जाएगा, इसको इन सेकंड में अगर आप कैलकुलेट करें तो 8 × 60 + 20 हो जाएगा। रिजल्ट आपका ये कितना देगा, आपका 500 सेकंड देगा। कितना देगा, 500 सेकंड। तो आल वैल्यू को इसमें प्लेस कर दीजिए, पता चल जाएगा दूरी। तो d इक्वल हो जाएगा आपका v की वैल्यू कितना रखना है, 1 आपको रखना है, ठीक। टाइम कितना रखना है आपको, 500। तो यहाँ से अगर इसको हल करें तो d बराबर हो जाएगा 500 क्या, मात्रक। 500 मात्रक या इसी को क्या बोला जाएगा, यूनिट। 500 मात्रक या 500 यूनिट बोला जाएगा। आप समझ में आ गया, ये आपका क्या हो गया आंसर। प्रश्न संख्या 3 पर अगर हम विचार करें इसी क्रम में, प्रश्न संख्या 3 पर आपको पता करना है, जो आपके ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 समीकरण दिए गए, चारों समीकरण सही है या गलत है। इसका पता लगाने के लिए बहुत आसान तरीका है, चूँकि आपको बीमा बेस से इसको पता करना है। तो पहले क्वेश्चन पर अगर बात करें तो y बराबर दिया है आपका a sin 2π t/T। यहाँ देखें sin 2π/2π t/T। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो इसको अगर ऐसे कंपेयर करें तो साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर आपका हो जाएगा 2π t/T। क्या इसका कोई बीमा होगा, यही देखना है। थीटा की कोई बीमा होती है, नहीं होती, बीमाहीन होती, बीमा लेस होता है, ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज है। इसका मतलब इसका कोई बीमा नहीं होनी चाहिए। 2π का कोई बीमा नहीं होगा, पाई का कोई बीमा नहीं होगा, टाइम का टी होगा और ये कैपिटल टी पहले से लोकेट है। इसका मतलब ये आपस में कैंसिल होकर यहाँ का कोई बीमा नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये आपका सूत्र क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 1 की अगर बात किया जाए आपका पूर्ण रूप से सही है। प्रश्न संख्या इस क्वेश्चन में जो पहला इक्वेशन है वो क्या है, सही है। या आप ऐसे कर सकते हो, दूसरा मेथड से भी आप देख सकते हो। दूसरा मेथड ये है, हम एक करके बता देते हैं, शेष आप ट्राई कर लीजिएगा। y बराबर a sin 2π t/T, ठीक। अब दोनों पक्षों का क्या रखेंगे, बीमा। y क्या है, विस्थापन को लोकेट करता है, तो विस्थापन मीन्स लेंथ हो गया। दोनों पक्ष में क्या करते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसके डायमेंशन को हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। a मीन्स क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मीन्स होता है लेंथ को, ये डिनोट करता है दूरी को। इसका मतलब इसका भी बीमा क्या हो जाएगा, यल, ठीक। साइन की कोई बीमा नहीं होगी, ये आपको पता है। साइन की कोई बीमा नहीं होगी, ये बीमाहीन क्वांटिटी है। इसका मतलब इस पूरे प्रकरण में अगर ध्यान दिया जाए तो इसकी कोई बीमा नहीं होगी। 2π की बीमा नहीं होगी। टाइम की क्या होगा, t, और इसका बीमा t। देखिए ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यल बराबर यल, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या मिला, राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये आपका क्या है, आपका पहला जो इसमें इक्वेशन है वो क्या है, सही है। पहला इक्वेशन क्या है, सही है। सेकंड की अगर बात किया जाए, सेकंड में देखिए y बराबर दिया है a sin vt, ठीक। यहाँ बीमा आप प्लेस करिए, y की बीमा यल हो जाएगी, ठीक। यहाँ एम्पलीट्यूड की बीमा यल हो जाएगी, ठीक। साइन की कोई बीमा नहीं होगी। v की बीमा होती है यल, t के इन्वर्स होगा, और ये टाइम है, ये क्या है, टाइम। यहाँ से अगर इसको हल करें तो यहाँ देखिए आपका टाइम इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यल से गुणा करेगा तो यल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आपका यल बचेगा। तो ये दोनों क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, नहीं इक्वल है, इसलिए ये आपका सही नहीं है। ऐसे क्या करिएगा, आप सभी क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, ट्राई करिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए आप 2 खंड में करिएगा। एक इस खंड को विचार करिएगा, एक बार ऐसे विचार करिएगा इसके साथ, फिर इसको विचार करिएगा इसके साथ, ठीक। अगर योगफल हो तो उसको, या घटाना हो तो उसको खंडशः हम कंपेयर करते हैं। y का कंपेयर एक बार इसके साथ, फिर y का कंपेयर इसके साथ। यदि आपका इक्वल मिलता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो ये आपका क्या है, समीकरण सही है, अन्यथा गलत है। आप क्या करिएगा, इसको ट्राई करिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर संख्या 4 में आपका प्रश्न कह रहा है कि आप बताइए, इसमें प्रकाश की चाल ये लिखा जाता है m = m0 1 - v स्क्वायर का होल पावर 1/2। इसको ऐसे हम सिंप्लीफाई में लिख सकते हैं। m क्या है, आपका द्रव्यमान है, m0 क्या है, ग्राम द्रव्यमान है, अपान √1 - v स्क्वायर। रूट का मतलब होता है 1/2 का मतलब होता है रूट, ठीक। तो कह रहा है इस समीकरण को लिखते हुए एक c है, c मीन्स प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट क्या हुआ है, छूट गया है। तो बताइए अगर उसको आपको लगाना हो तो कहाँ लगाएंगे, सोच कर बताइए।
ध्यान दीजिए, समान क्वांटिटीज आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, और आपस में क्या होते हैं, घटते हैं, और आपस में क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो यहाँ देखिए बेग दिखाई पड़ रहा है ना, बेग दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब इसी में चूंकि यहाँ 1 है, यहाँ देखिए क्या है, 1 है 1, तो इसको 1 बनाना पड़ेगा आपको। देखिए समान क्वांटिटीज में से समान क्वांटिटीज क्या होता है, घटता है, और क्या होता है, जुड़ता है। इसका मतलब यहाँ की वैल्यू को 1 आपको करना है, क्या करना है, 1। यहाँ की वैल्यू को 1 करोगे तभी ये इक्वेशन आपका सही माना जाएगा। तब यहाँ की वैल्यू 1 करोगे तो कैसे 1 होगा, v स्क्वायर में v स्क्वायर से भाग लगाइए, यही तो होगा। इसका मतलब इसमें c क्या है, प्रकाश की चाल, तो इसमें c स्क्वायर से क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। देखिए m0 अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपान c स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति प्रकाश के चाल से चलने लगता है तो उसके द्रव्यमान में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। उसके लिए क्या आता है, ये विराम द्रव्यमान है, अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपान c स्क्वायर का फार्मूला लगाकर हम क्या करते हैं, द्रव्यमान को मेजरमेंट कर सकते हैं। कुछ बात समझ में आया। यहाँ क्यों लगाया गया, क्योंकि यहाँ की वैल्यू हमको 1 करना है। 1 में से 1 आपको क्या करना है, यहाँ जैसे 1 यहाँ एक समान में से समान घटता है, तो यहाँ 1 यहाँ पर 1 करना है आपको। 1 करने के लिए चूँकि प्रकाश की चाल ये भी ये व्यक्त की चाल है, ये किसकी चाल है, लाइट की चाल है, तो दोनों चाल का आपस में भाग लगाएंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर c स्क्वायर यहाँ लगाया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया है लंबाई मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध यंत्र है। एक वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन है। कितने विभाजन है, 20 विभाजन। किस पर, वर्नियर। जानते हो वर्नियर पैमाने पर 2 पैमाने होते हैं, एक मुख्य पैमाना होता है, क्या होता है, वर्नियर पैमाना। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि वर्नियर पर कुल विभाजन बराबर कितना दिया गया, 20। अतः अल्पतमांक क्या होगा, इसका मतलब अल्पतमांक निकाल लीजिए। अल्पतमांक की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। रिजल्ट ये क्या देगा आपका, 0.005 सेंटीमीटर देगा। ठीक, ये क्या बताया आपका अल्पतमांक। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जिसका अल्पतमांक क्या होगा, न्यूनतम होगा, उसकी यथार्थता क्या होगी, सबसे बेहतर होगी। पहला केस ये हो गया। और सेकंड केस क्या दे रहा है, उसी में क्या दे रहा है आपका, सेकंड कह रहा है स्क्रू गेज, चूड़ी अंतराल दे रहा है। चूड़ी अंतराल जिसे कहा जाएगा पिच, चूड़ी अंतराल दिया गया है, चूड़ी अंतराल इसको कहा जाएगा, डी से लोकेट किया जाता है। डी इक्वल दिया आपका 1 mm। तो आपका और वृत्ताकार पर बने खाने जो दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, 100। कितने दिए गए हैं, 100। तो इसका अल्पतमांक निकाल लीजिए। अल्पतमांक हो जाएगा इसका, अल्पतमांक हो जाएगा 1/100। 1/100 अगर इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो रिजल्ट देगा आपका ये चूँकि एम में है तो सेंटीमीटर में बना लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/1000 हो जाएगा सेंटीमीटर। इसको अगर आप सिंपलीफाई करेंगे तो रिजल्ट देगा 0.001 सेंटीमीटर। ठीक, ये सेकंड हो गया। और थर्ड आपका दिया है, तीसरा आपका दिया जा रहा है कि कह रहा है कोई प्रकाशित यंत्र जो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की सीमा के अंदर नापता है। कहाँ नापता है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य जो होता है लैम्डा की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, यही आपका रेंज होता है। क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे 10⁻10 मीटर के रेंज में अगर बात करें, चूँकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य की बात किया है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य सीमा के अंदर नापता है, तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो कोटमान देगा 10⁻⁻7 क्या मीटर देगा। इसको आप सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 10⁻5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अगर इसको आप सिंपलीफाई करें तो ये आपका रिजल्ट देगा 0.00001 सेंटीमीटर। अब तीनों में अगर देखा जाए जिसका अल्पतमांक क्या होगा, कम होगा, वह क्या होगा, प्रकाशित यंत्र सबसे यथार्थ होगा। तो तीनों में अल्पतमांक सबसे कम किसका मिला, आप सोच कर बताइए। उपरोक्त उपकरण में किसका अल्पतमांक सबसे कम मिला, तीसरे का। कौन सा यंत्र है वो, प्रकाशिकीय यंत्र है। अल्पतमांक की अगर बात किया जाए तो 0.005 क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेयर टू किसके यहाँ देखिए वर्नियर कैलिपर पेचमापी के 0.001 के, है कि नहीं है। ऐसे अगर आप कंपेयर करें तो ये सबसे कम हो जाएगा 0.0001। इसका मतलब ये सबसे कम मिला, और जिसका अल्पतमांक सबसे कम होगा
उसका जो होगा सबसे परिशुद्ध यंत्र होगा। सबसे परिशुद्ध यंत्र कौन सा है? तीसरा है। तीसरा क्या है? सबसे परिशुद्ध यंत्र है। क्यों परिशुद्ध यंत्र है? क्योंकि इसका अल्पतमांक सबसे कम है। जब अल्पतमांक सबसे कम होगा तो यथार्थता सबसे बेहतर होगा। परिशुद्ध यंत्र है। क्यों है? क्योंकि अल्पतमांक अंकमानुपाती होता है यथार्थता की, यथार्थता अंकमानुपाती होता है अल्पतमांक की, यथार्थता अंकमानुपाती होता है परिशुद्धता की। बात समझ में आ गया? तो आसानी से क्या करिएगा, अल्पतमांक निकाल कर कंपेयर कर दीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन विचार करें तो एक क्या है, माइक्रोस्कोप है जिसका आवर्धन दिया गया है, मैग्नीफिकेशन पावर दिया गया है 100। एक वाल जो होता है हेयर को क्या किया जाता है, उसकी जो इमेजिनरी थिकनेस प्राप्त होता है 3.5 mm प्राप्त होता है। तो कह रहा है उसका रियल थिकनेस बताइए, रियल थिकनेस बताइए। बाल का क्या निकालना है, वास्तविक मोटाई। तो इसके लिए फार्मूला होता है m इक्वल होता है आपका इमेजिनरी थिकनेस अपान रियल थिकनेस। तो m इक्वल होता है प्रेक्षेपित मोटाई अपान वास्तविक मोटाई। वैल्यू प्लेस करके आप क्या करिए, हल कर दीजिए। m की वैल्यू कितना दिया गया 100 और ये वैल्यू आपका दिया गया 3.5 mm और यही वैल्यू आपको क्या निकालना है, रियल थिकनेस आपको क्या करना है, निकालना है। इसको संकेत कर देते हैं रियल थिकनेस। तो रियल थिकनेस बराबर आपका हो जाएगा 3.5 डिवाइड बाई 100। इसको आप सब सॉल्व कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा 0.035 mm। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार जो है आपका बोधनात्मक प्रश्न है, उसको आप क्या करिएगा, आसानी से लगाइएगा। प्रश्न संख्या 9 पर विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 9 दे रहा है किसी मकान का फोटोग्राफ्स कितना मिला, 35 mm स्लाइड पर 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या करता है, क्षेत्रफल को क्या करता है, घेरता है। प्रश्न संख्या 9 आपका कह रहा है कि स्लाइड पर मकान का क्षेत्रफल दिया गया 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया गया है, 1 का क्षेत्रफल दिया गया है और प्रतिबिंब का क्षेत्रफल दिया गया है आपका 1.55 मीटर स्क्वायर। तो आपको निकाल लीजिए सबसे पहले क्षेत्रीय आवर्धन निकाल लीजिए। तो यहाँ से देखिए प्रतिबिंब का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 1.55 मीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिए। और आपका वस्तु का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर को हम क्या करते हैं, मीटर में बदलेंगे तो 10⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये रिजल्ट देगा आपका लगभग ये रिजल्ट देगा 8857। ठीक, आपको निकालना क्या है, रेखीय आवर्धन निकालना है। तो रेखीय आवर्धन बराबर होता है आपका, फार्मूला होता है रेखीय आवर्धन बराबर होता है √ क्षेत्रीय आवर्धन के, क्षेत्रीय आवर्धन के। ठीक, फार्मूला को क्या करते हैं, हम प्लेस कर देते हैं। तो √ क्षेत्रीय आवर्धन कितना आया 8857 का आप क्या करिए, रोज वैल्यू निकाल लीजिए। रोज वैल्यू निकालोगे तो ये लगभग देगा आपका 94.1। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पर हमें आपको सार्थक अंक की संख्या बतानी है। आपका 0.007 मीटर स्क्वायर में सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपके सार्थक अंक की संख्या, जैसा कि आपको नियम पहले से ही पता है, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1। मीन 7 जो अंक है यही सार्थक अंक है। और इसमें बात किया जाए तो सार्थक अंक की संख्या देखिए 10 के पावर जो होते हैं उसमें सार्थक अंक की संख्या पर विचार नहीं किया जाता। इसमें कोई सार्थक अंक नहीं है, इसमें है। तो इसमें सभी अंक जो हैं क्या है, सार्थक अंक हैं। इसमें सार्थक अंक की संख्या 3 होगी। कौन कौन से होंगे, 2, 6, 4। ऐसे अगर इसमें बात किया जाए तो सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। कौन कौन से होंगे, ध्यान से देखिए, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 0 होगा। अगर इसमें बात किया जाए तो सार्थक की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। नियम आपको पहले ही बताया जा चुका है, उससे क्या करिएगा, आप समझने का प्रयास करिएगा। 6, 3, 2, 0 आपके सार्थक अंक है। इसमें कितने होंगे, इसमें भी 4 होंगे सार्थक अंक की संख्या। 6, 0, 3, 2 और इसमें देखिए कितने सार्थक अंक, यही अंतिम वाले जो आपके 4 अंक हैं यही आपके क्या होंगे, सार्थक अंक संख्या होंगे। इसमें भी 4 होगा। 6, 0, 3, 2 ये कैसे, आपको ये ध्यान दीजिए, सार्थक अंक निकालने के नियम पहले ही बता चुके हैं। इस प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा सार्थक अंक की संख्या। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम विचार हम नहीं करेंगे, अन्य बचे हुए प्रश्नों का वीडियो हम जल्द आपको उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद। साहिलों पे आती है धारा, इस नदी की